तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं और 2026 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज का यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम सामाजिक विज्ञान का टॉप 40 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और हाँ, ये VVI ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं हर रोज ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर के आता हूं जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि हिगेल कौन था। देखिए इसका जवाब दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिगेल कौन था। देखिए हिगेल जो था वो दार्शनिक था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल है, आप यहाँ देखिए अगला सवाल है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था। तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था कब और कहाँ हुआ था, तो देखिए लखनऊ में हुआ था और 1936 ईस्वी में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमको बताने से पहले आप उसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में एक कमेंट आप और कीजिएगा कि आप बताइएगा कि इसमें से आपका कितना सही हुआ। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे। चलिए इसका जवाब दीजिए, नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिन्हानु जो शासक थे वो थे कंबोडिया के, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आप चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल है, ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है। देखिए जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख वस्तुकार कौन था। तो देखिए जर्मनी का जो प्रमुख वस्तुकार जो था वो था बिस्मार्क, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आप चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल क्या। देखिए दोस्तों अगला सवाल है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना में माना जाता है। तो देखिए राष्ट्रवाद का जो अवधारणा का जो मतलब जन्म जो है वो जो माना जाता है, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, फ्रांस की क्रांति, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। चलिए आप चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल क्या है। देखिए दोस्तों अगला सवाल है कि मेटरनिक कौन था। देखिए मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा ए। आप याद रखिएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी, यहाँ देखिए महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया। तो देखिए महात्मा गांधी को चंपारण आने का जो निमंत्रण दिया था वो दिया था राजकुमार शुक्ल, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसका जवाब दीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। देखिए जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो 1871 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे। तो देखिए आधुनिक शहर जो है सबसे पहले बसना शुरू हुआ था यूरोप यानी कि इंग्लैंड में। अब देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, इंग्लैंड। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आप चलते हैं अगला सवाल पे। दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन सब है जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि तख्त श्री हरमंदरजी साहिब कहाँ स्थित है। तो देखिए ये जो है पटना साहिब में स्थित है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आप चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी। देखिए पाटलिपुत्र यानी कि पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो पाटलिपुत्र जो है वो अजात शत्रु के समय में मगध की राजधानी थी, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आप चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए दोस्तों सारा का सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है ना। आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था 1944 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अब चलिए हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है 13 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो देखिए विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ना वो जो पारित हुआ था 1878 ईस्वी में, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी।
देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल के अंदर जाइए, आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज चैप्टर मिल जाएगा, जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला छपा खाना कहाँ लगाया गया था। तो देखिए भारत में सबसे पहले जो छपा खाना लगाया गया था गोवा में, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आप चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल क्या है, 16 नंबर सवाल है कि स्वपनदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। तो देखिए स्वपनदर्शी समाज का जो संस्थापक था ओवम था, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आप चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल है 17 नंबर सवाल है कि चेका क्या था। देखिए चेका जो था वो पुलिस दस्तावेज था, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल 18 नंबर क्वेश्चन है कि वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। तो देखिए वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की जो स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 19 नंबर सवाल क्या है, 19 नंबर सवाल है कि होची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरता है। देखिए होची मिन्ह मार्ग जो है, मार्ग का मतलब होता है रास्ता। अब देखिए मार्ग का मतलब रास्ता होता है, पगडंडी का मतलब भी रास्ता होता है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो होची मिन्ह जो है ना, होची मिन्ह रास्ता जो है किस किस देश से होकर गुजरती थी। तो देखिए याद रखिएगा, लाओस से, कंबोडिया से और वियतनाम से। तो तीनों देश से होकर गुजरती थी, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आप चलते हैं हम अगला सवाल पे। तो 20 नंबर सवाल देखिए क्या है, 20 नंबर सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। तो देखिए गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1913 ईस्वी में। आप याद रखिएगा 1913 ईस्वी में, और किसने किया था तो लाला हरदयाल, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। चलिए हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो 22 नंबर सवाल देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ना वो जो है झारखंड राज्य में स्थित है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है कि भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है। तो भारत का डाक विभाग जो है वो 8 जोन में विभाजित है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल 24 नंबर सवाल है, इसका जवाब दीजिए। देखिए इसका जवाब दीजिए, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी। तो बिहार की पहली रेल लाइन जो थी ईस्ट इंडिया थी, ईस्ट इंडिया रेलवे, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 25 नंबर सवाल है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। तो देखिए सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका आप जवाब दीजिए, पश्चिम बंगाल में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, आप याद रखिएगा, ये सब बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हैं। अब चलिए हम चलते हैं अगला सवाल पे। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो देखिए किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो पेट्रोलियम के साथ। तो आप देखिए इसमें पेट्रोलियम है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए ऑप्शन बी है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप यहाँ से 40 क्वेश्चन देख लेते हैं तो बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में सेम देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल के अंदर जाइए, आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का, उसके बाद साइंस, सोशल साइंस, मैथ का सब का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो देखिए पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से जो है ना प्रथम स्थान पे है महाराष्ट्र, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र। आप याद रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब मिला। तो देखिए बिहार को पृथक राज्य का जो दर्जा मिला था 1912 ईस्वी में, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए हम चलते हैं अगला सवाल पे। 29 नंबर सवाल देखिए, 29 नंबर सवाल है कि रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है। तो देखिए रेशम उद्योग का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो है भागलपुर। आप याद रखिएगा, ठीक है, भागलपुर।
ठीक है दोस्तों, भागलपुर। आप देखिए ऑप्शन में अगर भागलपुर है तो इसका मतलब सही होगा भागलपुर। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा भागलपुर। तो आपको समझ में आ गया होगा 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। अब चलिए हम चलते हैं अगला सवाल पे। चलिए इसका आप जवाब दीजिए। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है। तो बिहार में सबसे कम वर्षा जो होता है औरंगाबाद यानी कि बक्सर जिला में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन डी हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल 31 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और हाँ, एक चीज आप और याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है ना अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, तो आप बताइएगा अरुणाचल प्रदेश। और हाँ, भारत का सबसे पूर्वी राज्य भी है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। ये सब बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन को। अब चलिए हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारतीय रेलवे को जो बांटा गया है 18 क्षेत्रों में बांटा गया, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अहम क्वेश्चन है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया जो है ना, इंडिया लिमिटेड जो है बेंगलुरु में स्थित है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल का जवाब दीजिए। ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए रबी फसल की बुआई किस महीने में की जाती है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि रबी फसल होता है क्या। रबी फसल जो होता है, जैसे हो गया आलू हो गया, आप याद रखिए, ठीक है। आलू हो गया, उसके बाद गेहूं हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। जो ठंडी में होता है ना, यानी कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो फसल को बोया जाता है उसको कहा जाता है रबी फसल, ठीक है। तो आप याद रखिएगा रबी फसल जो बोया जाता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। तो वैसे आपको पता चल ही गया होगा कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में कौन सा फसल बोया जाता है, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल 35 नंबर सवाल है कि झूम की खेती भारत के किस भाग में होती है। तो देखिए झूम की जो खेती होती है ना, वो भारत के पूर्वी भाग में होती है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 36 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। तो देखिए रेशेदार फसल जो है कपास नहीं है, ठीक है ना, जूट नहीं है और सन नहीं है, ठीक है। और इसका जो सही जवाब होगा 36, यानी कि सॉरी 36 का जो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, गन्ना, ठीक है ना। तो रेशेदार फसल जो है इसमें से कौन नहीं है, तो ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, इसका मतलब है कौन, तो गन्ना है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। चलिए इसका आप जवाब दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो देखिए झारखंड के झरिया क्षेत्र में जो है कोयला पाया जाता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 38 नंबर सवाल है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो देखिए खनिज तेल का जो विशाल भंडार है ना, वो असम में है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। चलिए इसका आप जवाब दीजिए। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। देखिए उद्यान का मतलब होता है जंगल, ठीक है ना। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो देखिए कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो देखिए नागा अर्जुन परियोजना जो है ना कृष्ण नदी पे, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए आज हम लोगों ने टॉप 40 क्वेश्चन को कवर किया, जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है दोस्तों। तो अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए ना, हिंदी का और उसके बाद साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, तो आप जाइए हमारे चैनल के अंदर, आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर। और हाँ, प्ले लिस्ट भी हम वहां बना रखे हैं, जाइए देखिए, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।